हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को और समझते हैं अच्छे से। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं ए, 6, 5 और बी से समदूरस्थ है। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि जब अपने वाई अक्ष की बात करेंगे ना तो एक्स 0 होगा। तो एक्स क्या होगा? 0 होगा। वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है? 0 होता है। तो हमारे पास देखो, माना वाई अक्ष पर बिंदु क्या बनेगा? P0y। ठीक है, तो समदूरस्थ है, इसका मतलब PA बराबर PB, यानी कि समदूरस्थ है, बराबर आएगा। दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास? देखो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का वर्गमूल, ये होता है हमारे पास दूरी सूत्र। ठीक है, ये आपको पता है। तो मैं दूरी सूत्र लगाती हूँ PA और PB के बीच में। पहले P और A के बीच में। ठीक है, P बिंदु हमारे पास 0 और Y है। P बिंदु हमारे पास क्या है? 0 और Y। तो P और A के बीच में दूरी सूत्र लगाते हैं। किसी को भी x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो। ठीक है, तो ये हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर। अब P और B के बीच में निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल में क्या आएगा? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये हमने दूरी सूत्र लगा दिया। दोनों बराबर है तो वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, बराबर 4 का वर्ग कितना? 16 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y। ठीक है, 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वाई स्क्वायर ये क्या हो गया हमारे पास? 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर आ गया हमारे पास 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो ये वाई स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो y वाले जब एक साइड करेंगे, बिना y वाले एक साइड करेंगे, माइनस का 10y। क्या है यहाँ पे? माइनस का 10y। वहां से जो माइनस का 6y है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6y। ठीक है, इधर आ गया बराबर। इधर क्या हमारे पास? 25। ये जो प्लस का 61 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 61 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10y प्लस का 6 तो घटेंगे, घट के कितना आएगा? 4, लेकिन माइनस का 4y बराबर 25 माइनस 61 घटेंगे, लेकिन माइनस का उत्तर आएगा माइनस का 36। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y बराबर आ गया हमारे पास 36/4। तो यहाँ से 36 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, यानी कि y बराबर हमारे पास आ गया 9। तो ये जो P बिंदु है वो हमारे पास क्या आएगा? 0 और 9। P बिंदु हमारे पास क्या आ गया? 0 और 9, और यही हमें निकालना था। ठीक है, दूरी सूत्र लगा है। दूरी सूत्र को उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन तभी आपकी मतलब अच्छी इंप्रूव हो पाएगी जब आप क्वेश्चन को खुद करेंगे। ठीक है, आपको साथ साथ क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया है, बिल्कुल 10 दिन बचे हैं आपकी तैयारी के लिए। तो आपको क्वेश्चंस को साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है, हमने सब उनका रिवीजन कर लिया, हमने मॉडल पेपर कर लिए हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया तो यस टाइप करिए, नहीं समझ में आया है किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको कोई और क्वेश्चन समझना है, कोई और प्रश्नावली समझनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और यदि कुछ भी नहीं है आपके पास लिखने के लिए तो अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि हम ये जान सके कि बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।